अब बोझ नहीं लगेगा बस्ता, हालात नहीं करेगा खस्ता। अब नहीं होगी अंकों की माया, ना होगा सिर पर डंडे का साया। नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा पाल वीएमवी महाविद्यालय से नई शिक्षा नीति 2020 इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहते हैं किसी देश में यदि कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सर्वप्रथम उस देश की शिक्षा नीति ही बदल दो। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी भारतीयों को प्राचीन संपन्न भारत के बारे में जानना अति आवश्यक है। नई शिक्षा नीति 2020 में प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे छात्रों में गर्व की भावना पैदा होगी। आज सभी यही कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। मैं आपके कथन में थोड़ा कहना चाहूंगी और कहूंगी कि भारत एक पुनः विकासशील देश है। प्राचीन भारत आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही संपन्न था, इसलिए विदेशियों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, जिससे भारत आर्थिक दृष्टियों से पिछड़ गया। किंतु ज्ञान, नैतिकता और संस्कृति के मूल्य में भारत कभी पीछे नहीं रहा। यह कठोर सत्य अंग्रेजों को महसूस नहीं हुआ और उन्होंने 1835 में मैकले मिनट पेश किया, जिसमें पूर्वी शिक्षा प्रणाली को अशुद्ध और भ्रष्ट बताया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल इतना था कि भारतीय वर्ग भले ही रक्त से भारतीय हो, किंतु ज्ञान, नैतिकता और संस्कृति के मूल्य में पूर्णतः पश्चिमी हो। इसमें वे सफल भी हुए। तभी तो आज हम देखते हैं कि उच्च प्राप्त ज्ञान किए हुए लोग अपनी संस्कृति का पालन करने में अत्यंत ही शर्म महसूस करते हैं। इस बुरे विचार से बाहर निकलने के लिए 29 जुलाई 2020 में पेश की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5 स्तंभों पर केंद्रित है। वहनीयता, पहुंच, गुणवत्ता, समानता और जवाबदेही, जो निरंतर सीखने की प्रक्रिया को बनाती है। अब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या और इसे भारत देश में लागू करने की आवश्यकता क्या पड़ी, जो समाज और अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार ज्ञान प्राप्त कराती है। स्वामी जी ने कहा था कि ज्ञान ऐसा हो जो संपूर्ण और मनुष्य का निर्माण करे। स्वामी जी के कथन पर चलते हुए आज यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। मेरे प्यारे श्रोताओं, 2030 के एजेंडा के अनुरूप कार्य करने वाली यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा को अधिक सरल और लचीला बनाता है, जो समाज के अनुरूप ज्ञान देती है। स्वामी जी का कथन है कि विद्या मनुष्य में पहले से ही अनुभूति है, लेकिन स्वामी जी के अनुसार यह शिक्षा का एक सीमित दायरा और अर्थ क्या था। स्वामी जी ने मद्रास में दिए एक व्याख्यान में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बहुत रो चुके और अब नहीं रोना है, हमें शिक्षित बनना है और मनुष्य बनना है। यह एक मानव निर्माण धर्म है जो हमें चाहिए। यह एक मानव निर्माण शिक्षा है जो हमें चाहिए। यह एक मानव निर्माण सिद्धांत है जो हमें चाहिए। हालांकि हम स्वामी जी के इस कथन को सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद यह कथन सही मायने में क्रियान्वयन होने जा रहा है। विद्यार्थियों के लाभ के लिए ऐसे कई बदलाव किए गए हैं, जैसे यूजी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव किए गए हैं। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा में भी बदलाव किए गए हैं, जैसे आयु वर्ष के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना। 10+2 पाठ्यक्रम की संरचना कुछ इस अनुरूप है, जैसे 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18। इसमें आयु के अनुरूप 5+3+3+4 इस रूप में संरचित किया गया है। इसी के साथ कला, वाणिज्य और विज्ञान में भी कोई सख्त पाबंदी नहीं है। कोई चाहे तो इतिहास के साथ गणित पढ़ सकता है, कोई चाहे तो भौतिकी के साथ संगीत भी पढ़ सकता है। इसी के साथ कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। कक्षा 6 से ही कोडिंग सीखी जा सकेगी। कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को कम से कम 10 दिन के लिए इंटर्नशिप पर जाना पड़ेगा। इसी तरह यूजी शिक्षा प्रणाली में एक अच्छे निकास के साथ स्वयं प्रमापन भी होगा, जैसे 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में एडवांस डिप्लोमा, 3 साल में बैचलर डिग्री और 4 साल में होगा रिसर्च डिग्री। इसी के साथ जैसे पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी वो विद्यार्थियों के कमजोर वर्ग को सामने लाती थी, लेकिन नई शिक्षा प्रणाली स्वयं प्रमापन को बढ़ावा देती है, जिससे विद्यार्थी को ये पता चलेगा कि वे किस विषय से अधिक प्रेम करते हैं। स्वामी जी के अनुसार जिस विद्यार्थी को जिस विषय से प्रेम है उसे उसी विषय में पारंगत बनना चाहिए। और इसमें कहने की आवश्यकता तो नहीं है, इन सब में सबसे ज़्यादा लाभ विद्यार्थियों को ही है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।